नमस्कार साथियों आज उपेंद्र यादव जी डिप्टी सीएम यानी कि दिया कुमारी जी से मिले हैं प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए चुनाव आयोग से परमिशन दिलवाने के लिए। देखिए साथियों, पूरी जानकारी क्या है। आचार संहिता में रोकी पड़ी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करवाने को लेकर आज डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी से सचिवालय में युवाओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। आचार संहिता हटने के बाद 4 जून के बाद नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये ट्वीट किए हैं उपेंद्र यादव जी और फोटो भी डाले हैं और बताए हैं आप सभी साथियों को कि आचार संहिता हटने के बाद में 4 जून के बाद में साथियों नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको साथियों विद्यार्थियों आपको मालूम नहीं होगा कि आचार संहिता हटने के बाद में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, यह आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए आपको बताए होंगे। ये तो पूरी दुनिया को ही मालूम है कि 4 जून को जब आचार संहिता ही हट जाएगी तो नई भर्ती प्रक्रिया ऐसे ही शुरू हो जाएगी। क्या साथियों आपको मालूम नहीं था क्या? कमेंट करके बताना। मैं ट्वीटों पर साथियों विश्लेषण करता हूँ। अब किसी को गलत भी लग सकती है, सही भी लग सकती है। इन्होंने यह लाइन लिखा है, आचार संहिता हटने के बाद में 4 जून के बाद यानी कि नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये तो हमें ही मालूम है कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जब आचार संहिता हट जाएगी, तो ये तो सबको ही मालूम है। तो फिर आप आज किस लिए गए हैं, किस बात के लिए चर्चा किए हैं? इसमें इस लाइन के अलावा और कोई ख़ास बात नहीं दिख रही है। सचिवालय में युवाओं की प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की है, बिल्कुल मुलाकात की है, लेकिन किस बारे में की है यह बात तो सभी को मालूम है। साथियों यह ट्वीट सिर्फ गुमराह करने के लिए डाला जाता है या फैन फॉलोइंग के लिए डाला जाता है? मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर कुछ आपको गलत लगता है या उपेंद्र जी को कुछ को गलत लगता है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो ट्वीट में जानकारी दिए हैं उसके अंदर कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं है, इसलिए मैं विश्लेषण किया हूँ। लेकिन फिर भी आशा और उम्मीद है कि आप गए हैं तो जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन दिलवाएंगे, पूरी कोशिश किए हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं। और ये फ़ोटो भी डाले हैं साथियों। और साथियों आप सबके डाउट है कि चुनाव आयोग से अब परमिशन क्या मिलेगी। बिल्कुल साथियों, आधे से ज़्यादा दिन तो निकल चुके हैं और अब मिलेगी तो 10-15 मई तक लास्ट मानो, उसके बाद में फिर ऐसे ही परमिशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि फिर लास्ट के 5-7 दिन के लिए परमिशन चुनाव आयोग देकर भी क्या करेगा, खुद अधिकारी मना कर देंगे फिर कि अब परमिशन देकर भी क्या करेंगे, ऐसे ही हटने वाली है। तो साथियों इस वजह से अगर परमिशन मिलेगी तो 10 से 15 मई तक इंतज़ार कर लो, अन्यथा फिर अपने आप निकलेगा ही परिणाम। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं वह सुचारू रूप से चालू हो जाएगी अपने आप ही, ये तो सबको ही मालूम था। ये लाइन उपेंद्र यादव जी भी ट्वीट किए हैं। लेकिन फिर आशा और उम्मीद है उपेंद्र जी ने अच्छा कार्य किया है। ऐसे तो युवाओं के लिए 11 साल 8 माह तक संघर्ष किए हैं, लेकिन मैं इनसे एक पूछना चाहता हूँ यह बात कि आप बेरोज़गारों को भूलो मत। इन बेरोज़गारों की बदौलत ही आपको टिकट मिला है, अन्यथा टिकट मिलना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसे ही नहीं मिलता है टिकट। हालांकि आपने टिकट मिलने के बाद में बेरोज़गारों के ढंग से बात नहीं की। आपका हमेशा मैं ट्विटर देखता हूँ, आप सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैं तो सिर्फ शाहपुरा के लिए हूँ। अब तो शाहपुरा को मैं बिल्कुल आप उनके लिए रहो, बिल्कुल सेवा करो, मैं मानते हैं उस बात को भी, लेकिन युवा बेरोज़गारों को भी भूलो मत। उसके बदौलत ही आपको टिकट मिला था और आगे भी भविष्य में भी मिलेगा। और हम तो ये दुआ करते हैं कि आप आने वाले जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसके अंदर आप विधायक भी बनेंगे।
आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। शाहपुरा के अंदर भी हम देखे हैं, बिल्कुल नज़दीकी ही है हमारे भी।